मेरा नाम शशि जायसवाल है, चेरेगांव की निवासी हूँ। इस बार आप जो है पुनः सरपंच पद की जो है प्रत्याशी है, यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या विजन है, क्या विजन लेके जा रही हैं, क्या बता रहे हैं मतदाता आप जब उनसे संपर्क कर रहे हैं? तो इस बार तो मैं सबसे पहले तो मैं अपने गांव के लिए नल योजना का करूँगी। जो बहुत लोग यहाँ मतलब पानी की समस्या है, तो हम घर घर में नल पहुँचाना चाहते हैं। और जो मतदाता हैं कुछ वो मतदाता देखो, हम अगर काम कराएंगे, इसके पहले भी मैं सरपंच बनी थी, उस समय मैंने भी 1.25 करोड़ का काम करवाई थी और हाई स्कूल बनवाए, हाई सेकेंडरी करवाए, 10वीं सेंटर करवाए और बहुत से मतलब हम लोगों ने काम करवाए हैं। अभी कैसा जन समर्थन प्राप्त हो रहा है आपको? अभी ठीक तो हो रहा है। इसके पहले मैं मतलब 2005 में मैं सरपंच बनी। सबसे पहले तो हम लोगों ने सम्मेलन का काम किया, जो गरीबों की मतलब लड़कियों की शादी करवाए हमने सबसे पहले। फिर तालाब, जैसे मानपुर की रोड, स्कूल, मानपुर में भी स्कूल बनवाए हम लोगों ने उस छोटे से गांव में। और हम लोगों ने मतलब जब हाई स्कूल नहीं बन पाया था और यहाँ मतलब हाई स्कूल का नहीं हो रहा था, तो हम लोग, मैं भोपाल भी गई वहाँ पे और मंत्री जी से भी मिली, तो उन्होंने सिर्फ हाव हाव बोल के उन्होंने टाल दिया। उसके बाद में फिर हमने हाई कोर्ट में केस किए। उसके बाद में हमारे गांव में हाई स्कूल बनी। और यह हमारे गांव का यहाँ से छोटे मतलब 18 गांव है। 18 गांव में यहाँ गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, इसीलिए हमने हाई स्कूल का ये किए। और आगे इसीलिए मैं अभी सरपंच के लिए खड़ी हूँ कि आगे और कुछ भी कर सकती हूँ अपने गांव के लिए। मतलब जो 18 गांव है उसके वहाँ अपना जो भी कर सकूंगी मैं सहयोग करूंगी। हाँ, अभी मैं पहले सरपंच बनी, इसके 50 साल पहले मैं कुछ भी यहाँ काम नहीं हुए जो हम लोगों ने करवाए हैं चेरेगांव में। अच्छा, मैं जो काम 50 साल तक नहीं हुए हाँ, वो आपके 5 साल के कार्यकाल में हुए जब आप मैं सरपंच बनी जब। जी। हाँ, 1.25 करोड़ का काम मैंने करवाई यहाँ पे। कलेक्टर साहब ने भी मतलब हमारी प्रशंसा की कि आपने बहुत अच्छा काम करवाया। ये भी आपका जो है सबसे पहले हमारे चैनल को पूरा परिचय बताएंगे आप? मैं मिथिलेश जायसवाल हूँ, कामगार कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूँ और ये विधानसभा परसवाड़ा जो है इसका सबसे पहला विधानसभा अध्यक्ष मैं यूथ कांग्रेस का जो रहा हूँ। उसके बाद मेरा राजनीतिक सफर जो है लगभग 20 वर्षों का है जो कांग्रेस में मैंने दिया है। और तमाम पदों में मेरी शुरुआत जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और अभी प्रदेश महासचिव। और अभी त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे अभी बात परसवाड़ा विधानसभा की है और परसवाड़ा विधानसभा में अभी जो ग्राम पंचायत चरेगांव जो कि मेरा गृह निवास कहलाता है, ग्राम पंचायत चरेगांव मेरा गृह निवास है, मेरी पंचायत है। यहाँ से मेरी माता श्री जो है उनको मैंने प्रत्याशी के रूप में उतारा है और मैं इस ग्राम पंचायत में मेरे समाज का अकेला व्यक्ति हूँ। लेकिन यहाँ पे लोगों का जनाधार, लोगों की जो चाह है वो हमारे प्रति अटूट होने के कारण पिछले कई वर्षों से लगभग 5 चुनाव हमने यहाँ 5-7 चुनाव हमारे यहाँ पंचायत में लड़ा है और काफ़ी अच्छा जनाधार होने के कारण आज मेरी माताश्री फिर से पुनः प्रत्याशी। यहाँ पे 2005 से 2010 के बीच में भी हमारी माताश्री यहाँ प्रत्याशी रही। और ग्राम पंचायत चरेगांव में जब हमारी माताश्री 5 साल सरपंच रही, पूर्व में 2005 से 10 के बीच में लगभग बालाघाट जनपद की ऐतिहासिक पंचायत के रूप में चरेगांव को जाना जाने लगा। यहाँ की जो पंचायत रही इसमें 5 सालों में लगभग 1.25 करोड़ रुपए के काम हमारी माताश्री के द्वारा कराए गए, जिसमें ऐतिहासिक काम हो गया चरेगांव हाई स्कूल का उन्नयन। जैसे जो चरेगांव हाई स्कूल थी या हाई कोर्ट से हमारे चरेगांव में इसका जो है उन्नयन हुआ। हायर सेकेंडरी जो स्कूल है वो हाई कोर्ट के माध्यम से आई। चरेगांव में तमाम रोडें बनी। यहाँ की जो पंचायतों को कार्यों की सराहना स्वयं बालाघाट के जो कलेक्टर थे श्री बामरा साहब, यहाँ के जो सीओ थे मोदी जी, जिला पंचायत सीओ थे, वो स्वयं इस ग्राम पंचायतों के कार्यों की सराहना करते थे और यहाँ के विकास कार्यों की सराहना करते थे। यहाँ तक कि इन ग्राम पंचायतों में हमारे द्वारा जो तमाम कार्य किए गए, लगभग ये पंचायती राज को आए हुए 40-50 साल होने लगा है, जिसमें ये पंचायती राज अधिनियम जो है स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के
समय से संचालित किया गया। जो 50 सालों में जो काम नहीं हुए थे इस ग्राम पंचायत में, वो हमारी माता श्री के 2005 से 2010 के कार्यकाल में हुए। यह लोगों ने देखा है। यहाँ पे जो सड़कें बनी, यहाँ पे जो आपको जैसे इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत चरेगांव में इतने तालाबों का निर्माण कराया कि अब चरेगांव में किसी तरह की कोई भूमि खाली नहीं है तालाब बनाने के लिए। चरेगांव में हायर सेकेंडरी हुआ, चरेगांव में 2 हॉस्पिटल है, एक आयुर्वेदिक है और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। चरेगांव 2 गांवों में बटा, एक ग्राम पंचायत चरेगांव के 2 हैं, एक मानपुर है, एक मानपुर टोला है और तीसरा चरेगांव स्वयं है। जो चरेगांव है वो ग्राम पंचायत जो है वो 17-18 गाँव का सेंटर पड़ता है। यहाँ पे जिस समय हमारा कार्यकाल रहा उसमें काफ़ी सड़कें बनी, काफ़ी लोगों को आवास व्यवस्था बनाई गई, लोगों के लिए विस्तृत भूमि की व्यवस्था की गई। जो लोग गांव के अंदर रहते थे उनको विस्तृत भूमि नहीं मिल पाती थी, अपने मकान बनाने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी, उनकी जगहों की व्यवस्था की गई। कुओं का निर्माण कराया गया, अधिक से अधिक तालाबों का निर्माण कराया गया और सड़कें और जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकता थी। अब आगामी जो चुनाव है, मैं इस हिसाब से अपने माताश्री को इस चुनाव में जो सामने प्रत्याशी के रूप में लाया हूँ। यहाँ की जनता ने पुनः फिर से हम पे विश्वास जताई है और मेरा कहना यह है कि अभी जो हमारी अति आवश्यक समस्या है, सबसे पहली ग्राम पंचायत चरेगांव में मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो जल की समस्या, बहुत भारी जल समस्या है, तो अब ये जल जो समस्या है, नल जल योजना के माध्यम से पूरे गांव के कोने कोने तक, एक आखिरी व्यक्ति तक पानी पहुंचे। दूसरी समस्या यहाँ के युवाओं की है और जिस समय हम ग्राम पंचायत चरेगांव में 2005 से 10 के बीच में रहे, इस ग्राम पंचायत में एक बैल बाजार जो है वो भराना चालू किए। बालाघाट जनपद की पहली ग्राम पंचायत थी जिसमें सामूहिक विवाह का शुभारंभ हुआ था 2005 में। तो मैं फिर से अपनी पुनः फिर से वाली बात में आता हूँ कि ये जो अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसमें हमारा मेन मुद्दा है नल जल योजना, लोगों को रोजगार, लोगों को आवास की व्यवस्था, जो रुके हुए काम है उनके निराश्रित पेंशन हो गई, जैसे लोगों के जिन लोगों के मकान नहीं बन पाए हैं, जिनकी लिस्टों में नाम नहीं आया है, जिनके राशन कार्डों में नाम नहीं है, जिस किसानों के यहाँ बिजली नहीं पहुंची है खेतों में, ये सब व्यवस्थाएं जो है ग्राम पंचायत के लिए अति आवश्यक है। अब इसको यहाँ पे ग्राम पंचायत चरेगांव में हम पिछले समय में नहीं रह पाए तो हमारे यहाँ बैल बाजार बंद हो गया, सामूहिक युवा का जो कार्यक्रम होना था, आयोजन होना था, ये बंद हो गया। हमारे जब हम थे तो यहाँ पे कई प्रतियोगिताएं युवाओं के लिए हुआ करती थी, क्रिकेट हुआ करता था, दंगल हुआ करता था, सारे कार्यक्रम बंद हो गए। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ ग्राम पंचायत चरेगांव की जनता को, अगर ये हमको फिर से हमारी माताश्री को विजय कराती है तो चरेगांव ग्राम पंचायत पूरे बालाघाट जिले में जानी जाएगी कामों के विषय में। ये मेरा लोगों से वचन है और ये चुनाव भी बड़ा ऐतिहासिक है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये परसवाड़ा विधानसभा का जो चुनाव है, जो चरेगांव में चुनाव हो रहा है, ये पूरी परसवाड़ा विधानसभा और पूरे जिले की नजर है। चूंकि यहाँ पे पूर्व विधायक की जो है जिले की जनता से अपितु पूरे मध्य प्रदेश को कहना चाहूंगा कि जो चरेगांव का चुनाव है बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है और ये मेरा वचन है। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है और जो मेरे फॉलोअर्स और मेरे जो शुभचिंतक सुन रहे हैं उनको पुनः बोलना चाहूंगा कि ये आप देखेंगे, ये समय बताएगा कि चरेगांव की जो ग्राम पंचायत है, यहाँ के जो कार्य रहेंगे ये ऐतिहासिक रहेंगे और इसका नाम पूरे जिले और पूरे मध्य प्रदेश में होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, सबसे पहले हमारे चैनल का पूरा परिचय बताएंगे। मेरा नाम राधेश्याम जायसवाल है, मैं चरेगांव का निवासी हूँ और मेरी पत्नी वर्तमान में सरपंच पद के लिए उम्मीदवार है। इसके पहले भी वो सन 2005 से 10 तक सरपंच रह चुकी हैं यहाँ। अभी जब आप जन समर्थन जुटाने जा रहे हैं, अपने मतदाताओं से मिल रहे हैं, तो क्या क्या समस्या है वो बता रहे हैं आपको और क्या करना चाहेंगे आप जब जीत कर आएंगे? जब जीत के आने के बाद तो बहुत सी समस्याएं हैं गांव की। यहाँ गांव में नल जल योजना नहीं है, नल जल योजना की उपलब्धि कराना है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन यहाँ था जो 1-1.5 किलोमीटर दूर चला गया, ये सबसे बड़ी विलंबना है यहाँ गांव की। और यहाँ बस स्टैंड नहीं है, बस के आने का रास्ता नहीं है, ये सब चीजें हैं। और गांव के लोगों की आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर है, हर लोगों के मकान का निर्माण नहीं हुआ है यहाँ। ये सब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कमी है, जिसको अगर जीत के हम आते हैं तो ये सब चीजों को पूरी करने का प्रयास करेंगे। और मात्र चरेगांव में एक घर है हमारा और दीगर लोगों का ही साथ है हमारा, हम लोगों को।
तो जब वो लोग साथ मुझे देंगे, यदि मैं जीत के आता हूं, तो निश्चित तौर से उन लोगों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए जो मेरे से कार्य हो सकेगा वो करूंगा।